Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhavva, and today I am here with the next lesson 3, evolution of communication. Now what is evolution of communication? Evolution of communication. Communication means to understand each other. How do they communicate? किस टाइप से वो एक दूसरे से बातें करते हैं, किस टाइप से वो एक दूसरे को समझते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. Now evolution of communication means how it is started from the beginning to till right now. What is the condition of communication? We are going to study about this communication system. Earlier humans first begin to communicate with each other through sign and hand gesture. Means जो पहले टाइम पे क्या होता था, लोगों को जब बोलते नहीं आता था तो उन्होंने कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने हैंड्स का यूज़ करा, जिससे वो हैंड्स को गेस करते थे, एक दूसरे से के हैंड्स को गेस करते थे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो. इस टाइप के हैंड गेस्चर से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. अभी भी टेक्नोलॉजी के यूज़ में हम कम्युनिकेशन में इमोजीज का यूज़ करते हैं, जो एक दूसरे को समझने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा आ रहा है तो ये एंग्री का सिंबल, अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो लाफिंग का सिंबल, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो इस टाइप के सिंबल्स, अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज़ करते हैं. Later they begin to draw pictures on the walls of the place where they lived like caves. उसके बाद उन्होंने क्या चेंजेस होने लगा, तो वो जहाँ पे रहते थे, पहले के लोग कहाँ रहते थे, घर वगैरह नहीं होते थे, तो केव वगैरह, केव मीन्स जो गुफा वगैरह होती है उनमें रहते थे. तो उनकी दीवारों पे क्या करने लगे, वो पेंटिंग करने लगे. तो वो इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग एक दूसरे को समझते थे कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें. Soon humans learn to speak, leading to the evolution of language. इसके बाद में उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, बोलना स्टार्ट करा. तो वो एक दूसरे से बोलने के वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उसकी वजह से वो एक दूसरे को समझते थे. दिस नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग स्पीच. और उसके बाद में इसी के साथ साथ राइटिंग स्पीच का भी डेवलपमेंट होने लगा. जैसे कि बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह होते थे, या कुछ भी लीफ वगैरह होती थी, उन पे लिखने का काम, ड्राइंग का काम, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी. ह्यूमन बिगिंस लर्न टू राइट अप्रोक्सीमेटली 5000 years ago. अभी इंसानों ने लिखना कब सीख लिया था, 5000 years ago, 5000 सालों पहले उन्होंने लिखना सीख लिया था. एंड स्टार्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज एंड थॉट्स इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स दैट स्टूड फॉर साउंड एंड वर्ड्स. तो उन्होंने उनके जो थॉट्स थे, आइडिया थे, जो भी चीज़ें थी जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सके, इसलिए उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. किस वे में लिखते थे, वो सिंबल्स यूज करते थे, इसी वे में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. एज वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन अ पिक्चर ड्रॉन ऑन द स्टोन. दिस टाइप ऑफ ड्राइंग दे हैड डन इन पास्ट. Soon later evolved from these pictorial symbols. This is how the alphabet came into being. Means अभी इस टाइप की जो ये पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, इसी के हेल्प से धीरे धीरे जो चेंजेस आना लगा, उसी से क्या हुआ, अल्फाबेट वगैरह, ABCD वगैरह, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग में आई. Humans started writing on clay tapes, skin of animal and leaves. Now here is the picture of clay tapes. Clay tapes means जो मिट्टी के कुछ टेप के टाइप बना देते थे, चौकोर इस साइज के, और उस पे उन्होंने ड्रॉ करना, लिखना, ये सब स्टार्ट कर दिया. स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्किन होती थी उसको वो काट के उसी पर उन्होंने ड्राइंग वगैरह लिखना इस टाइप से स्टार्ट करा. एंड लीव्स, जो पत्तियां वगैरह होती थी उनमें भी लिखना इसी टाइप से स्टार्ट हुआ. Soon they moved on to papyrus sheet, palm leaves and papers. उसके बाद में जैसे जैसे चेंजेस आए तो सबसे पहले क्या है, पेपिरस शीट्स.
ये इज द पिक्चर ऑफ पेपिरस शीट्स। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखी होगी, जो पुराने जमाने की मूवी होती थी उनमें ऐसे पेपिरस शीट्स होती थी जिसपे वो लेटर संदेश एक दूसरे को सेंड करते थे। पाम लीव्स इस टाइप की लीव्स जिसपे वो सब कुछ लिखते थे। पेपर्स, जो अभी पेपर्स वगैरह यूज होते हैं, इस टाइप की चीजें लिखना स्टार्ट हुई। दे यूज्ड शार्प टूल्स मेड फ्रॉम बैम्बूज एंड वुड एंड बर्ड फेदर एज पेन्स। उसके बाद में उन्होंने क्या यूज करना स्टार्ट करा, बैम्बूस की जो तीखी चीजें रहती थी उनसे लिखना स्टार्ट करा। लकड़ियां वगैरह होती थी उनका यूज करने लगे। बर्ड के फेदर से फिर उन्होंने इंक की हेल्प से राइटिंग वर्क स्टार्ट करी। टिल 1443 पीपल रोट यूजिंग देयर हैंड्स। जो 1443 ईयर्स उस टाइम पे उन्होंने कैसे लिखना स्टार्ट कर दिया था, हैंड से। दे ऑल्सो कॉपीड बुक्स बाय हैंड। जो बुक्स जो होती थी वो प्रिंटेड नहीं होती थी, वो भी सारी क्या होती थी, बाय हैंड। However, it was a time consuming process and it was also very costly to produce these books. और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी राइटिंग के लिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। और एक बुक, एक बहुत कम ही अलग अलग टाइप की बुक है, जैसे एक बुक रहती है, अभी एक ही बुक बहुत सारी मिल जाती है, पर उस टाइम पे एक बुक एक ही रहती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। इन 1443 द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई। यह इज द पिक्चर ऑफ जोहान्स गुटेनबर्ग एंड हिज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगी। विद दिस इन्वेंशन द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वॉज इन्वेंटेड। इसकी हेल्प से बुक क्या होने लगी, प्रिंट होने लगी, जो कि हैंड राइटिंग नहीं होती थी, मशीन की हेल्प से प्रिंट होती थी। दिस इनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ बुक्स एट अ लेजर कॉस्ट। इससे जो बुक्स होती थी वो बनाने में भी कम टाइम लगता था और जो कॉस्ट होती थी, जो महंगी होती थी, वो और ज्यादा सस्ती होने लगी। Today, printing technology has improved tremendously with millions of books being printed every year. This has made books, newspaper and magazines much more affordable. Means अभी जो बड़ी बड़ी मशीन्स के हेल्प से क्या बनने लगी, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सारे की प्रिंटिंग होने लगी। तो एक ही टाइम पे जरा सी देर में पूरी बुक प्रिंट हो जाती है और एक ही दिन में लाखों बुक एक साथ प्रिंट हो जाती है, इतनी जल्दी प्रिंटिंग होने लगी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। अभी जो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन, पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स पर्सनल कम्युनिकेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पीपल, द रिसीवर एंड द सेंडर। मीन्स ये 2 जनों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट वन द सेंडर जो भेजता है, एंड सेकेंड वन द रिसीवर। जैसे कि एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ पर्सन इज टॉकिंग एंड सेकेंड वन इज हियरिंग। मीन्स एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है। लेटर, टेलीग्राफ, फैक्स एंड ईमेल आर फ्यू एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अभी जो जैसे जैसे चेंजेस आने लगे तो उसमें क्या होने लगा, पहले तो पर्सनल कम्युनिकेशन एक दूसरे को बोल के होता था, फिर कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से ये क्या होने लगे, लेटर वगैरह, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल वगैरह एक दूसरे को इंस्टेंटली सेंड करने लगे। इस टाइप की टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये बहुत ज्यादा वर्क फास्टर होने लगा। सेकेंड वन, मास कम्युनिकेशन। Mass communication takes place when something is communicated to large number of people. Means एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात कर सके। जैसे कि as we can see here on the screen, a class. In this class, a teacher is teaching and students are learning. Means एक ही टाइम पे टीचर कितने लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से। This is the means of mass communication. This is done through newspaper, magazine, radio, television, internet,
सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट, जो अलग अलग टाइप के मास कम्युनिकेशन काय की हेल्प से हो सकते हैं। न्यूज़पेपर, जैसे हम न्यूज़पेपर एक ही टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते हैं, और मैगजीन्स वगैरह, रेडियो वगैरह एक ही टाइम पे बहुत सारे सुनते हैं। इंटरनेट की हेल्प से, सिनेमा वगैरह की हेल्प से, सिनेमा में एक ही टाइम पे इंटरनेट की हेल्प से, ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, एक दूसरे को समझना, ये होता है मास कम्युनिकेशन। अर्लियर कम्युनिकेशन वॉज कैरिड आउट थ्रू लेटर एंड मैसेजेस। अभी पहले के जमाने में क्या होता था, जो मैसेज वगैरह रहते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाते थे। कैसे लेके जाते थे? बाय पिजन, बाय हॉर्स, जो इनकी हेल्प से क्या करते थे, जो मैसेज है वो राइट करके उनके पाँव में बांध देते थे, तो जिससे वो फ्लाई करके जाता था और वहां जाके वो मैसेज जिसको पहुंचाना उसको पहुंचा देता था। और ऐसे ही हॉर्स से कोई लेके जाता था, कोई ह्यूमन उसके साथ जाता था और वो मैसेज दे के आता था, पर ये प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, है ना। These, however, took a long time to be delivered and were often lost on the way. अभी ये चीजें करने में क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और बहुत सी बार क्या होता था, ये चीजें रास्ते में ही गुम हो जाती थी। शायद मैसेज लेके कोई पहुंच नहीं पाता था, जो या रास्ता भूल जाते थे। इस टाइप की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आने लगी। नाउ विद द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन दोज डेज आर लॉन्ग गॉन। अभी ये कम्युनिकेशन बहुत पुराना हो गया है, अभी नया कम्युनिकेशन आ गया है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द वे इन विच पीपल कम्युनिकेट टुडे। अभी न्यू ट्रेड में कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट वन, पर्सनल कम्युनिकेशन। द पोस्टल सिस्टम हेल्प टू डिलीवर लेटर, पार्सल्स, एरोग्राम एंड पोस्ट कार्ड्स। मीन्स ये इनकी हेल्प से क्या होने लगा, अभी जो लेटर्स थे वो इंस्टेंटली, मतलब वो व्हीकल्स की हेल्प से, एरोप्लेन्स की हेल्प से ये ज्यादा लेटर सेंड होने लगे। कुछ भी लेटर टाइप करके हम उसको दे देते थे जिससे वो डिलीवर कर देता था, इसमें टाइम कम होने लगा। While later take a long time to be delivered, telegram were used to send urgent messages. अभी जो ये मैसेज होते थे, जैसे ये पोस्टल सिस्टम होता था, पोस्ट के द्वारा भेजते थे, उसमें टाइम लगता था। तो अर्जेंट अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए सबसे फर्स्ट क्या इन्वेंट हुआ, टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता था, एक मशीन होती थी जिससे वो स्कैन करके या कोड वर्ड में वो मैसेज उनको सेंड कर देते थे। Telegram are sent through Morse code with the help of a telegram machine which was invented by Samuel Morse. Here is the picture of Samuel Morse and his first invention of telegram, जिसकी हेल्प से कुछ नोक करते थे या इस टाइप के नोक करने से वो अल्फाबेट पूरे इस टाइप से मैसेज सेंड होते थे। The telephone. Now next, telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876 and it revolutionized the way of communication. Means इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। पहले बहुत टाइम लगता था एक मैसेज पहुंचाने में, टेलीग्राम का यूज, टेलीफोन का यूज होने लगा, जिससे इंस्टेंटली बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। ये इज द पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड हिज फर्स्ट टेलीफोन। इट इज बाय फार द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि उस टाइम का सबसे फास्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। नाउडेज वायरलेस मोबाइल्स एंड सेल्यूलर phones are used to send messages and speak to people all around the world. अभी के टाइम में क्या यूज होने लग गए हैं, सेलफोन, मोबाइल जो चार्जेबल होते हैं, बैटरी वगैरह की वजह से चलते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिससे इजीली कहीं भी किसी से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। The fax machine. Now the fax machine is used to send and exact copy of printed or handwritten document to another place through telegram lines. Okay, telephone lines. So अभी ये टेलीफोन लाइंस जो होती थी उनके अकॉर्डिंग क्या मशीन बन गई, फैक्स मशीन, जिससे कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर देते थे और फैक्स कर देते थे, जिससे वो फैक्स मशीन डायरेक्ट उनको दे देती थी, जिससे बहुत ज्यादा वर्क फास्ट होने लगा।
द इंटरनेट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। अभी इंटरनेट की हेल्प से कुछ भी वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। आजकल तो सभी इंटरनेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से सारा काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज वेरी पॉपुलर, लेटर एंड मैसेजेस आर सेंट इंस्टेंटली। आजकल तो सारा काम मोबाइल पे ही हो जाता है, जैसे कि मेल वगैरह, ईमेल वगैरह, लेटर्स, मैसेज वगैरह, ये सारी चीजें मोबाइल पे इंस्टेंटली सेंड हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, कहीं भी और कभी भी। मास कम्युनिकेशन, we read newspapers and magazines or journals to gain knowledge about the different events occurring around the world। अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए हम किस चीज़ों को रीड करते हैं? न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, इन सब का यूज़ करके क्या होता है, एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप की मैगजीन्स वगैरह अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, तो उसकी हेल्प से वो एक दूसरे को समझने में ईजी होती है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू मेक देम एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीन्स एक ही टाइम पे मैगजीन्स को अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट कर देते हैं, अलग अलग देशों में या अलग अलग जगह पे भेज देते हैं, जिसपे एक ही टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हो जाए। Now, radio. The radio was invented by Marconi in 1886. Here is the picture of Marconi and his first invention of radio. It provided news, relay information and entertain people. अभी इसका यूज क्यों होने लगा? entertain करने के लिए। It is an audio medium. Audio medium means ये सिर्फ सुनने के लिए यूज होता था, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप था और बहुत ज्यादा इसका यूज करते थे। टेलीविजन, जॉन लोगेबेड इन्वेंटेड द टेलीविजन इन 1926। अभी उसके बाद में काय का इन्वेंशन हो गया? टीवी का। टेलीविजन मीन्स टीवी, आप सभी लोगों के घर में टीवी होगी, उसी का यूज होने लगा। जो फर्स्ट टीवी थी, इट वॉज लुक लाइक दिस एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ जॉन लोगेबेड, जिसने फर्स्ट टीवी बनाया था। टुडे टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टीवी आजकल के जमाने का बहुत ज्यादा मास कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हर किसी के घर में टीवी होती है और एक ही टाइम पे वही चैनल्स वगैरह, जो इंफॉर्मेशन वगैरह, वो एक ही टाइम पे सभी जनों को इजीली मिल जाती है। इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम थ्रू विच न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कैन बी व्यूड। मीन्स अभी इसमें ये क्या होता है? टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीन्स सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसकी हेल्प से हम कुछ भी न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर कुछ भी इंफॉर्मेशन इजीली अपन गेन कर सकते हैं। नाउ फिल्म और सिनेमा, जो थिएटर वगैरह में, टीवी में जो फिल्म वगैरह आती हैं उसके बारे में। फिल्म और सिनेमा इज अनदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन्स एक ही टाइम पे बहुत सारे जने इसको इजीली देख सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल थ्रू सिनेमा। अभी इसकी हेल्प से एंटरटेन भी किया जा सकता है और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिल्म एंड सिनेमा। शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वाइल फीचर्स फिल्म्स आर एंटरटेनिंग। जो शॉर्ट फिल्म्स होती है वो एजुकेशन के लिए बनाई जाती है एंड इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जो फीचर्स फिल्म होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मीन्स कि बहुत ज्यादा नॉलेज है। कुछ भी चीजें चुटकी बजाते हुए हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट होती है, किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। और कुछ भी नॉलेज कहीं से भी कभी भी हमको इससे मिल सकता है। There are millions of websites on the internet that supply a wide range of information. इसमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इंटरनेट बहुत ज्यादा वास्ट इसीलिए बोला गया है। Nowadays people don't need to
स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस फॉर शॉपिंग और बैंकिंग। अभी उनको इंसानों को क्या हो गया है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए या बैंकिंग काम के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सारा काम मोबाइल में ही इंटरनेट की हेल्प से हो जाता है। शॉपिंग करना हो तो कुछ भी ऑर्डर कर दो, घर पे डायरेक्टली आ जाता है। दे कैन डू ऑल दिस टास्क थ्रू द इंटरनेट। ये सारे टास्क किसकी हेल्प से होते हैं, इंटरनेट की हेल्प से। So yeah, we have completed our lesson 3. So study well and thank you and have a nice day.